हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं ग्लोबल करप्शन इंडेक्स के बारे में, जो कि डिटेल से डिस्कशन करेंगे। लुक एट द दिस न्यूज। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स, वर्ल्ड मोस्ट एंड लीस्ट करप्ट कंट्री रैंक। चेक इंडिया पोजीशन हेयर द 93। इंडिया का पोजीशन लगभग 180 कंट्री में इंडिया का पोजीशन 93 है 2023 में ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में। 2022 में इंडिया का पोजीशन हालांकि मतलब अच्छा था कंपेयर टू 2023। 2022 में इंडिया का पोजीशन 85 था, 2023 में इंडिया का पोजीशन 93 है। मतलब और करप्टेड, मतलब इंडिया में और करप्शन बढ़ रहा है। अब इसको हम रोकेंगे कैसे? पहले तो बता दूं कि ग्लोबल करप्शन इंडेक्स जारी कौन करता है। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स जारी करता है ट्रांसपेरेंसी एंड इंटरनेशनल फ्लैगशिप, ये जारी करता है, जो कि मतलब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया 2001 में, और 2001 में स्टार्ट किया। उसके बाद 2003 से ये रिपोर्ट जारी हुआ। 2003 से कंटिन्यूस रिपोर्ट जारी हो रहा है और ये हर साल रिपोर्ट जारी करता है। अब आपको बता दो कि मतलब ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में सबसे करप्ट कंट्री कौन है, सबसे मतलब कौन कंट्री है जहाँ पे करप्शन नहीं है। जैसे कि थे डेनमार्क ले लीजिए, नॉर्वे, स्वीडन ले लीजिए। ये सब ऐसे कंट्री है जो भी ये मतलब डार्क ग्रीन में है ना, वो एकदम वो पूरा एकदम मतलब करप्शन हटा दिया है। मतलब वो वहाँ पे कोई करप्शन है। जो भी डार्क ग्रीन में कंट्री है वो कोई करप्शन नहीं है। जो भी मतलब जैसे कि ऑरेंज में है तो वहाँ पर करप्शन है। जैसे कि रसिया में काफ़ी करप्शन है। रसिया में, पाकिस्तान में, खुद इंडिया में देखिए, इंडिया में भी 93 पोजीशन पर इंडिया में भी जो करप्शन है, जो भी मतलब जैसे ऑरेंज ग्रीन और भले ऑरेंज डार्क में है तो उसमें करप्शन है। और जो भी मतलब ग्रीन में है कंट्री, मतलब डार्क ग्रीन में है तो वहाँ पर करप्शन तनी मतलब कंपेयर टू अदर कंट्री कम है। अब बात करते हैं कि इस करप्शन को कैसे रोक सकते हैं। पहले तो इंडिया रैंक 93 आउट ऑफ द 180 कंट्री इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 से। 2023 में इंडिया का रैंक 93 आया है, जो कि 180 कंट्री में। अब इसको बता दूं आपको, जैसे जो भी करप्शन इंडेक्स को मेजर कैसे किया जाता है। करप्शन इंडेक्स को मेजर किया जाता है जैसे कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय हो गया है, पब्लिक फंड हो गया है, पब्लिक ऑफिस हो गया है, पब्लिक ऑफिस पर्सनल गेन के लिए, मतलब और सब बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर भी हो गया है। जो प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन है, उस सारे चीज़ को मिलाकर उसको एक मेजर किया जाता है कि हाँ करप्शन कैसे। मगर ज़्यादा मेजर किया जाता है कि आप पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो गया, जैसे पब्लिक फंड हो गया, पब्लिक ऑफिस हो गया, इस चीज़ को देखा जाता है कि यहाँ पर करप्शन है कि नहीं है। जैसे कि 2023 में इंडिया का, जैसे कि आप करप्शन कंट्री कैसे गिना गया, जब अगर 0 से लेके और 100 के बीच में इसका एथी होता है, एक नंबर दिया जाता है, ठीक है। अगर अगर आपका 100 नंबर मिलेगा, 100 मार्क्स मिलेगा तो आप करप्शन नहीं है। अगर आपका जीरो के मतलब साइड मिलेगा तो बहुत करप्टेड है। अगर 1 मतलब बहुत करप्टेड है तो इंडिया का मार्क्स मिला है मतलब 2023 में 39 मिला है, और 2022 में मिला था 40 मिला था, जो कि ये मतलब 2023 में मतलब घट गया है। अब इसको हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं, मतलब अभी तो आपको बता दूं कि सबसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2023 में सबसे पहला रैंक मिला है डेनमार्क को, फिनलैंड को, न्यूजीलैंड को। जो कि इन लोग, डेनमार्क को 90 नंबर मिला है, 90 मार्क्स मिला है। फिनलैंड को 85 मार्क्स मिला है, भले 87 मार्क्स मिला है। न्यूजीलैंड को 85 मार्क्स मिला है। तो ये मतलब यहाँ पर करप्शन मतलब बहुत कम है, मतलब ना लेवल के करप्शन है। अब इंडिया को देखिए, इंडिया का रैंक मिला है 93, इसको मार्क्स मिला है 39। चाइना का रैंक कंपेयर टू इंडिया मतलब अच्छा है, जैसे 76 रैंक है। तो कंपेयर टू इंडिया के मतलब चाइना का रैंक अच्छा है, कुछ अच्छा है। और जैसे पाकिस्तान का रैंक 133 है, उसको 29 मार्क्स मिला है। अब इसको देखते हुए मतलब जो भी इंडिया की नेबरिंग कंट्री है ना, वो भी बहुत करप्टेड है इंडिया से तो बहुत ज़्यादा। जैसे एक चाइना को छोड़ के चाइना का मतलब रैंक अच्छा है कंपेयर टू इंडिया। अब बात करते हैं कि इसको हम रोके कैसे। जो भी करप्शन है रोकना है तो इसको मतलब क्या मेजर लेके इस करप्शन को मतलब रोकें। पहला तो बता दूं कि जैसे कि अभी एक यूपी गवर्नमेंट ने
जो यूपी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया है कि जो भी एम्प्लॉय है, मतलब जो भी यूपी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है, मतलब जो भी काम कर रहे हैं यूपी गवर्नमेंट के अंदर, उनको अपना एसिड डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि ये स्ट्रिक्ट डेडलाइन स्ट्रिक्ट कर दिया है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हाँ, अगर आप मतलब ऑर्डर पास करेंगे और उस ऑर्डर को अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे, तब हो सकता है कि करप्शन कुछ रुक जाए। जैसे कि बात करते हैं, यूपी स्टेट गवर्नमेंट मैंडेट कर दिया ऑनलाइन एसिड डिक्लेयर फॉर ऑल एम्प्लॉयमेंट। जो जितने भी यूपी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट है ना, उनको सारे को एसिड अपना डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ऑनलाइन डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर उसके बाद आप ऑनलाइन डिक्लेयर कर दीजिए एसिड, उसके बाद उसमें अगर लगेगा कि हाँ इसमें कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी हो रहा है, तब उसको आप पकड़ सकते हैं कि हाँ आपका इतना सैलरी है, इतना एसिड आप डिक्लेयर किए हैं, उसके बाद इतना एसिड कैसे हुआ, जो कि बहुत ही अच्छी एक मेजर है। जैसे कि अरे मानव संपदा एक ऐप में थी, वहाँ पर थी वेबसाइट है, वहाँ पर आप लगभग 13 लाख यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना जो कि फेस कर रहे हैं रिस्क, मतलब 13 लाख ऐसे यूपी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं जो कि अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। यूपी में लगभग 17,88,429 मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। उसमें से लगभग 13 लाख है ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि यूपी गवर्नमेंट को अपना ऐसे डिक्लेयर नहीं किए हैं, जो कि उनका मतलब जो सैलरी बहुत रिस्क पर हो सकता है। अगर वो अपना ऐसे डिक्लेयर नहीं करेंगे तो उनका सैलरी अगस्त में कट भी सकता है। ये मेजर बिहार में भी लाना चाहिए, ताकि मतलब बिहार के जितने भी मतलब बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है, उनको एक मतलब प्रॉपर एक बिहार गवर्नमेंट को ऑर्डर लाना चाहिए कि हाँ आप जितने भी बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है उनको अपना एसिड डिक्लेयर करना चाहिए। अगर उसके बाद वो कुछ मतलब उसमें एसिड में बढ़ोतरी है तो उनके बाद वो उन पर एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि 13 लाख यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिस्क सैलरी, जो कि यूपी गवर्नमेंट में 13 लाख ऐसे एम्प्लॉयमेंट हो जिनका सैलरी रिस्क पर हो चुका है। ये लास्ट 31 अगस्त तक डेडलाइन दिया है कि 31 अगस्त के पहले आप अपना एसिड डिक्लेयर कीजिए, नहीं तो आपका सैलरी कट भी सकता है और सैलरी नहीं भी आ सकता है अगस्त का। वो देखते हुए जो कि बहुत अच्छा मेजर है। ये ऐसा मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पर भी लाना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पर भी लाना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे फ्रेश रूल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू डिक्लेयर द एसिड अंडर द लोकपाल लॉ। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लोकपाल लॉ लाया था, वहाँ पर बोला था ना कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है ना, वो अपना एसिड डिक्लेयर कीजिए, पर वहाँ पर मैंडेटरी नहीं किया था। अगर वो मैंडेटरी कर देगा कि हाँ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा कि हाँ जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है उनको अपना एसिड डिक्लेयर करना पड़ेगा, और नहीं तो उनको सैलरी में कट मतलब सैलरी नहीं मिलेगा या कुछ एक्शन लिया जा सकता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के द्वारा मतलब बोला गया है। अब बात करते हैं जैसे कि और भी, जैसे न्यू रूल फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू डिक्लेयर द एसिड टू बी द नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन लाया था डीओपी में ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के द्वारा मतलब नोटिफिकेशन लाया गया था। अब बात करते हैं कि जो ये गवर्नमेंट जैसे कि गवर्नमेंट लुक टू द मेक द मैंडेटरी जज टू डिक्लेयर ऐसे, जैसे गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी मतलब इंडिया में जो भी जज है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, वो उनको अपना ऐसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी कर दिया, पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं जो वो अपना पूरा मतलब ऐसे डिक्लेयर नहीं कर रहे। कुछ ऐसे जज हैं जिनको ऐसे डिक्लेयर कर दिए हैं। अब कुछ ऐसे जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको कंपलसरी रहता है कि आपने ऐसे डिक्लेयर कीजिए कि हाँ आपके पास कितना एसेट है, कितना वेल्थ है, वो डिक्लेयर कीजिए, और ताकि ये एक ट्रांसपेरेंसी रहता है कि हाँ एक उस जज ने ये करप्शन नहीं किया है, मतलब एक अच्छे मेजर आता है। जो कि ये पूरे एक ये मतलब जो नोटिफिकेशन है नेता पर भी लागू होना चाहिए कि जो भी नेता है, हालांकि नेता पर लागू है कि अगर जो भी नेता है तो जब इलेक्शन लड़ता है तो उसमें अपना ऐसे डिक्लेयर करता है कि हाँ मेरे पास इतना एसेट है, इतना वेल्थ है, इतना मतलब जो भी पैसा मनी है वो है। पर ये एक कंपल्सरी होना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया में स्टेट लेवल अपने
लेवल पर एक ये नोटिफिकेशन जारी करे कि हाँ, जो भी स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है वो अपना ऐसे डिक्लेयर करे, नहीं तो उनको